इस वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है? मेनली जो ट्रांजिस्टर होता है वर्क करता है एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन क्या होता है? जब एमिटर बेस जंक्शन होता है हमारा फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन होता है रिवर्स बायस में, तो हम उसे कहते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो रहा है वो किस रीजन में है? एक्टिव रीजन में। ठीक है, और एक्टिव रीजन में हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांजिस्टर। यहाँ पर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, एनपीएन। ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। अब एमिटर और बेस के बीच में जो जंक्शन होगा उसे हम कहेंगे एमिटर बेस जंक्शन, और जो कलेक्टर और बेस के बीच में जंक्शन होगा उसे हम कहेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन। तो एक्टिव रीजन में क्या होता है? जो एमिटर बेस जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं अनबायस्ड ट्रांजिस्टर। मतलब अभी हमने कोई बायसिंग अप्लाई नहीं कर रखी है अक्रॉस जंक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। अब एमिटर होता है हमारा हेविली डोप्ड, बेस होता है लाइटली डोप्ड और कलेक्टर होता है मॉडरेटली डोप्ड। तो हेविली डोप्ड का मतलब बहुत सारे चार्ज कैरियर, लाइटली डोप्ड मतलब बहुत कम चार्ज कैरियर, मॉडरेटली डोप्ड मतलब चार्ज कैरियर तो है बट इन कंपैरिजन एमिटर से कम है। ठीक है, अब एन टाइप है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप है तो क्या होते हैं? होल्स। ठीक है, अब ये है अनबायस्ड ट्रांजिस्टर, मतलब अभी हमने कोई वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई नहीं करी है। तो उस केस में क्या होगा? जब जैसे ये पी और एन टाइप आपस में ज्वाइन होंगे तो वहाँ एक जंक्शन फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस जंक्शन के क्रॉस क्या होगा? जैसे ही जंक्शन फॉर्म होगा इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने की कोशिश करेंगे और इधर के होल्स, पी टाइप के होल्स एन टाइप में जाने की कोशिश करेंगे। तो जंक्शन के अक्रॉस एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और होल्स इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफ्यूज़ होना शुरू होगा होल में। तो जैसे ही डिफ्यूज़ होगा दोनों क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर हो गए तो मतलब एक जंक्शन के अक्रॉस ऐसा रीजन बन जाएगा जहाँ पर जो हमारे मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ इमोबाइल चार्ज कैरियर्स रह जाएंगे। एन में रह जाएंगे पॉजिटिव आयंस और पी में रह जाएंगे नेगेटिव आयंस। तो इनकी वजह से पोटेंशियल बैरियर जनरेट होगा। ठीक है, जो कि फर्दर डिफ्यूजन को रोकने का काम करेगा। अब जो ये लेयर यहाँ पर डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई, ये एमिटर में कम पेनिट्रेट करेगी और बेस में ज़्यादा करेगी, क्योंकि बेस लाइटली डोप्ड है, एमिटर हैवीली डोप्ड है। अब दूसरा केस देखते हैं। जब यहाँ पर है हमारे पास कलेक्टर और बेस, ठीक है, ये जब पी एन टाइप मटेरियल, जब पी टाइप मटेरियल एन से ज्वाइन होगा यहाँ पर तो एक जंक्शन फॉर्म होगा। ये हो गया हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन। अब जैसे ही ये जंक्शन फॉर्म होगा इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने की कोशिश करेंगे और पी टाइप के होल्स इधर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक मतलब जंक्शन के अक्रॉस एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जिसे हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर। ठीक है, अब इस डिप्लीशन लेयर में हमारे जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे और इधर की तरफ रह जाएंगे नेगेटिव आयंस और इधर की तरफ रह जाएंगे पॉजिटिव आयन। इसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होगा जो फर्दर डिफ्यूजन को रोकने का काम करेगा। ठीक है, अब ये जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई ये बेस में भी पेनिट्रेट करेगी और कलेक्टर में भी पेनिट्रेट ज़्यादा करेगी, क्योंकि दोनों एक लाइटली डोप्ड है और एक मॉडरेटली डोप्ड है। तो ओवरऑल क्या होगा? जो इसकी विड्थ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दिस डिप्लीशन लेयर। तो इसकी विड्थ अगर W1 है, इसकी W2 है, तो W1 ग्रेटर होगी W2 से। ठीक है, तो ये अनबायस के केस में ट्रांजिस्टर है जब हमने कोई बायसिंग अप्लाई नहीं कर रखी है। अब सिलिकॉन के केस में जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। अब हम वर्किंग देखेंगे ऑफ अ एनपीएन ट्रांजिस्टर कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है एक्टिव रीजन में। तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। अब एमिटर और बेस
को हमें प्रोवाइड करानी है फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में N को कनेक्ट करोगे बैटरी के N टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से और P को कनेक्ट करोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये चला जाएगा फॉरवर्ड बायस में। अब हमें बेस और कलेक्टर को देनी है रिवर्स बायसिंग, तो यहाँ पर P को कनेक्ट करोगे नेगेटिव से और N को कनेक्ट करोगे पॉजिटिव से, तो ये चला जाएगा रिवर्स बायस में। ठीक है, हमने यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग दे दी और यहाँ पर रिवर्स बायसिंग दे दी, तो ये चला जाएगा हमारा एक्टिव रीजन में। अब एक्टिव रीजन में कैसे ऑपरेट करेगा ट्रांजिस्टर, तो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और हमारे पास यहाँ पर एन टाइप है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या है, होल्स, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि एन टाइप है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इन्हें ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इन पे जो फोर्स लगा उसकी वजह से ये चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन बेस के अंदर। जब ये बेस के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर होल्स हैं, इनसे ये कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे होल्स से, लेकिन बाकी के रह जाएंगे, क्योंकि जो बेस है हमारा लाइटली डोप्ड है, बहुत कम होल्स होंगे इसमें, बाकी के जो बचे इलेक्ट्रॉन हैं वो चले जाएंगे कलेक्टर के अंदर। ठीक है, अब जो कंबाइन हुए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से होल्स में, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो हुई वो होगी हमारी बेस करंट। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए एमिटर में, इसकी वजह से जो करंट फ्लो हुई उसको हम कहेंगे एमिटर करंट। अब देखो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो एमिटर करंट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो बेस करंट हो जाएगी हमारी अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये होगी हमारी बेस करंट। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गए थे, जो कंबाइन नहीं हो पाए, वो चले जाएंगे कलेक्टर के अंदर। तो ये कलेक्टर के अंदर क्यों जाएंगे, इसकी टू रीजंस है। पहले तो जो हमारा बेस है वो थिन है और दूसरा लाइटली डोप्ड है, तो बहुत कम होल्स हैं यहाँ पर जिससे इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो सके, तो जो बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन वो चले जाएंगे कलेक्टर के अंदर। अब ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दे रखी है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में अब ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है यहाँ से कलेक्टर से। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जिससे कि ये बेस से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कलेक्टर के अंदर, और इनकी वजह से एक करंट फ्लो होगी जिस करंट को हम कहेंगे कलेक्टर करंट। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये, तो इस तरीके से कलेक्टर करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर क्या रिलेशन आया करंट्स के बीच में, जो एमिटर करंट है वो किसके इक्वल होगी, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, और जो बेस करंट होगी बहुत कम होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने एमिटर बेस जंक्शन को दी फॉरवर्ड बायसिंग और कलेक्टर बेस जंक्शन को दी रिवर्स बायसिंग। तो इस फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए बेस के अंदर, कुछ कंबाइन हुए जिसकी वजह से बेस करंट फ्लो हुई, और बाकी के चले गए कलेक्टर में जिसकी वजह से कलेक्टर करंट फ्लो हुई। ठीक है, और जो यहाँ पर कंबाइन हुए इलेक्ट्रॉन्स होल्स में वो बहुत कम थे, लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे। ठीक है, लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे जिसकी वजह से बेस करंट बनेगी, और 95% जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिटर से कलेक्टर में चले जाएंगे जिसकी वजह से कलेक्टर करंट फ्लो होगी। तो इस तरीके से एक एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। हम देखेंगे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे फंक्शन करेगा एक्टिव रीजन में। तो ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। अब हमने एमिटर और बेस के बीच में देनी है फॉरवर्ड बायसिंग, तो P को कनेक्ट करोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को कनेक्ट करोगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये चला जाएगा फॉरवर्ड बायस में। उसी तरह बेस और कलेक्टर को देनी है हमने रिवर्स बायसिंग, तो N को कनेक्ट करोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे P को, तो ये चला जाएगा रिवर्स बायस में। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रखा है, अब हमारे पास यहाँ पर पी टाइप है, तो यहाँ पर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स, और एन टाइप है यहाँ पर बेस में, तो यहाँ पर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर फिर से क्योंकि पी टाइप है तो यहाँ पर भी क्या है, होल्स है हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब क्योंकि यहाँ पर हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रखा है तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है इस पी टाइप से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन होल्स को पुश करेगा टुवर्ड्स बेस, रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो इन पे फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये पहुंच जाएंगे बेस में, इस पॉजिटिव बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से। अब जब ये बेस में पहुंच गए तो कुछ होल्स तो कंबाइन कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन से जिसकी वजह से बेस करंट फ्लो होगी। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए होल्स हैं वो चले जाएंगे कलेक्टर के अंदर। अब ये टू रीजंस की वजह से गए
कलेक्टर में? पहला तो यही कि जो हमारा बेस है वो थिन है और लाइटली डोप्ड है। दूसरा, यहाँ पर हमने रिवर्स बायसिंग दे रखी है, तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये आ जाएंगे कलेक्टर के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से करंट फ्लो होगी जिसे हम कहेंगे कलेक्टर करंट। तो ये होगी हमारी कलेक्टर करंट, ये होगी बेस करंट, और जो यहाँ पर होल्स थे इनकी वजह से जो करंट फ्लो हुई वो होगी हमारी एमिटर करंट। तो इस तरीके से एक एनपीएन ट्रांजिस्टर फंक्शन करेगा। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करी जिसकी वजह से होल पुश हुए बेस की तरफ, कुछ कंबाइन होंगे इलेक्ट्रॉन से जिसकी वजह से बेस करंट फ्लो होगी, और बाकी के होल्स चले जाएंगे कलेक्टर के अंदर जिसकी वजह से कलेक्टर करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास एमिटर करंट हो जाएगी IB प्लस IC हो जाएगी, और ये जो बेस करंट होगी बहुत कम होगी क्योंकि लेस देन 5% जो होल्स होंगे वो कंबाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन से, बाकी के 95% जो होल्स होंगे वो चले जाएंगे कलेक्टर में। ठीक है, जिसकी वजह से IC फ्लो होगी। तो इस तरीके से एक PNP ट्रांजिस्टर फंक्शन करेगा एक्टिव रीजन में। तो ये थी वर्किंग ऑफ NPN और PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, कि एक्टिव रीजन में वो कैसे वर्क करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।